सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम लोग 14th चैप्टर शुरू करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? अब शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, फर्स्ट वाला श्लोक पढ़ूंगी, फिर आप लोग रिपीट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अवग्रह जो है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे चतुर्दशो अध्यायः, हम बोलेंगे चतुर्दशोऽध्यायः, क्योंकि वहां पे संधि है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि। अब यहाँ पे य के बाद विसर्ग है, तो वो आपको पता है हमारे रूल के अकॉर्डिंगली हाफ फ बन जाएगा। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। और यहाँ पे क्योंकि इट इज फॉलोड बाय स, तो फिर विसर्ग आधा स बन जाएगा। मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। फिर से पढ़ रही हूँ, आप लोग को ब्लैक वाली लाइन पे ध्यान देना है।
श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः। हाँ, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़वा माँ? हाँ पढ़िए, यहाँ से पढ़िएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञाता मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। यज्ञात्वा, फिर से ये वाली लाइन पढ़िए, सेकंड वाली। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे ठीक है, परां सिद्धिम् इतो गताः। ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़िए। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि यफ ज्ञाना। यफ हाँ, मैंने अफ़ कहा। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ठीक है। नेक्स्ट। हम पढ़ते हैं अम्मा। हाँ, परम भूय परम ओम श्री भूय परमात्मने नमः से पढ़िए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान नहीं है, भगवान। भगवान बोलेंगे ना हम तो हिंदी वाला हो जाएगा सुनीता जी। भगवान। उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि भूयफ भूयफ। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। हाँ, नेक्स्ट। निगुलम्मा। हाँ, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानान्यं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं? गुड। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि भूयफ। नारायण जी, भूयफ। फ फल का फ। हाँ भूयः हाँ। परं भूयः प्रवक्ष्यामि
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्जत्ता मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ठीक है, गुड। दीपांजलि अम्मा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। गुड। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलें। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो इजी है। मैं बोलूं अम्मा? हाँ। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। गुड। हाँ मैं नेक्स्ट। बोलूं? हाँ बोल। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि न उपजायन्ते नहीं, ये वाला ठीक नहीं है सीमा। न व्यथन्ति च। सेकेंड लाइन ठीक नहीं हुआ सीमा जी। सर्गे अपि न अपी नहीं, मैंने बोला ना अब जहाँ पे भी अब ये सॉरी, मैं पीछे की लाइन पढ़ रही थी। हाँ सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट। हम बोले अम्मा। हाँ बोलिए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः साधर्म्यम धर्म्यम। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ एक बता एक दो। करके बोलिए। पहले हीरामणि बोलिए। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यं गताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। फर्स्ट वाली लाइन फिर से पढ़ना तो। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यं साधर्म्यम आगता मम साधर्म्यम् आगताः। नेक्स्ट। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः धर्म्यम धर्म्यम आगताः ये नीचे वाले ना गलत लिखा है मैंने। साधर्म्यम जो इंग्लिश। नीचे वाला देखी नहीं मैं। हाँ मत देखिए, वो गलत है, ऊपर का ही ब्लैक ही देखिए। तो मैं ठीक कर। सर्गे इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वेरी गुड। नेक्स्ट। जल्दी। आज हिमाक्षी क्यों चुप है? बोलो। हाँ बोलिए नारायण जी। अम्मा हरिओम।
हाँ हरि। इदं ज्ञानम् अम्मा हेलो नित्य रुको हाँ हिमाक्षी 2 मिनट रुक जाओ। हाँ इदं नरेश। ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्ममागता आगताः साधर्ममागताः स्वर्गोऽपि सर्गे नोपजायन्ते सर्गेऽपि। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ठीक है गुड। हाँ हिमाक्षी क्या बोल रही हो? ठीक है कोई और बोलेगा नहीं तो फिर हम लोग। अम्मा मेरी क्लास चल रही है इसलिए मैं ठीक ठीक। मैं बोलो अम्मा। हाँ बोल। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ठीक है गुड। ठीक है अब हम लोग चलते हैं 14वें। अब ये वाला जो है इसका पूरे का नाम जो है वो है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग हमने कई बार नाम सुना हुआ है कि 3 गुण होते हैं रजस सत्व तमः। वो कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का उनका गुण क्या है, और वो कैसे दिखाई देते हैं, और हमें कैसे समझ में आता है कि कौन सा गुण कौन किस क्या क्या लिए हुए है, क्या करता है, वो सारा का सारा जो है वो उस इसी पर ही है। मतलब ये यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि हमको क्यों भगवान बता रहे हैं कि ये गुण जो है हमको जानने चाहिए। ठीक है तो हम लोग एक बार फटाफट हम पहले इसका समरी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे गुणत्रय वर्ड जो है यो वो यूज किया गया है। फर्स्ट टाइम जो है वो चैप्टर 2 में यूज किया गया है गुण के बारे में, गुणत्रय के बारे में। त्रैगुण्यो विषया वेदाः निश्चय गुण्यो भवार्जुन, उसमें चैप्टर 2 में भगवान ने फर्स्ट टाइम वो यूज किया था। हाँ अब वहां पे जो चैप्टर 2 में जब यूज किया है वहां पे त्वम पद शोधन के लिए है। त्वम पद शोधन मतलब क्या? तत् त्वम असि जो ये महावाक्य है उसमें हम मतलब व्यष्टि में कौन है, एक तो तत्, एक त्वम और एक असि, ऐसे 3 पदों से वो बना हुआ है तत्त्वमसि महावाक्य। तो ये तीनों का जो है सम्मिश्रण, उसमें जो त्वम पद शोधन है वो चैप्टर 2 में बताया गया था। ये त्रैगुण्यो विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन उस वाले श्लोक में। फिर से चैप्टर 7 में वहां पे तत्पद शोधन के लिए ये यूज हुआ है। इसी को यही वर्ड जो है ये चैव सात्विका भावाः राजसास् तामसाश्च ये दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वहां पे यूज किया हुआ है चैप्टर 7 में। तो मेरी माया जो है वो कैसी है, ये त्रिगुणात्मिका। तो वहां पे माया मतलब पूरे समष्टि को लेके, आप लोग पता नहीं इस चीज को समझ पा रहे कि नहीं। त्वम पद जब बोला जाता है तत्त्वमसि में, जब त्वम पद बोला जाता है वो हमारे लिए है कि हमारा एसेंशियल नेचर क्या है, और तत्पद जब बोला जाता है तो समष्टि के एसेंशियल नेचर को जानने के लिए वहां पे बताया जाता है कि उसको जानो कि वो क्या है। 80 पद में दिखाया जाता है दोनों एक है। हम कभी भी इस कंडीशनिंग के साथ में हम नहीं बोल सकते हैं कि हम वही हैं, पर जिस क्षण हम अपना कंडीशन छोड़ देते हैं उसी क्षण हम जो एसेंस में बन जाते हैं, हमारा जो सार है एसेंस है वो उस ईश्वर का भी वही सार है। तो दैट ईश्वर इज इक्वल टू जीव, ये बोलना सही होगा क्या? मेरे आपसे क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया अनम्यूट करने के लिए, कि इस तत्वमसि के वाक्य से जब हम बोल रहे हैं कि तत्पद और त्वमपद को हम लोग एक कर रहे हैं, तो क्या मेरा ये बोलना सही होगा क्या कि जीव इज इक्वल टू ईश्वर? नहीं अम्मा, ईश्वर जीव, हाँ ईश्वर और जीव इज इक्वल टू। हाँ जो ईश्वर इज इक्वल टू जीव सही है क्या ये मेरा वाक्य?
ये ईश्वर मेरा तो जीव क्वेश्चन है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं क्या? हाँ कैसे एक है? एक ही। ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और जो जीव है वो अल्पज्ञ है, हमारा अपने अल्प शक्तिमान है, हमारा अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं है। एक रात हम सोते नहीं हैं, शिवरात्रि जन्माष्टमी उसमें हालत खराब हो जाती है, बिना नींद के चल नहीं सकता, एक छींक हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नींद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, भूख हमसे वो सहन नहीं होती है। तो कैसे होगा कि ये जीव इज इक्वल टू ईश्वर? परम तत्व को पाकर फिर वह एक हो जाता है। पा कर ना, अभी तो नहीं है, जब वो पाएगा तब वो एक होगा, तो अभी तो वो नहीं है। ले लो बाहर से। किसको लेना है बाहर से? नहीं नहीं सॉरी, बच्चा आया वो कुछ पूछ रहा है, सॉरी अम्मा। हाँ बताइए, सब लोग सोच के बोलिए, क्योंकि तत्वमसि वाक्य तो हमेशा आया है, कितनी बार मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया है। तो क्या ये बोलना सही होगा हमारा कि ईश्वर जो है वही जीव है, जीव जो है वही ईश्वर है? तत्वमसि तो वही बोल रहा है, तत् त्वम असि, वही जो है वो ईश्वर जो है वो जीव है। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जीवों का साथ माया होते ना। जीव के साथ में माया होती है और ईश्वर के साथ अम्मा जीव जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है, इसीलिए थोड़े बहुत गुण अंश जो है वो होगा। जीव में आ जाते हाँ थोड़ा बहुत होगा, यहाँ तो इक्वेट कर दिया है सीधे सीधे, हाँ। सीधे सीधे इक्वल बता दिया, इज इक्वल टू। हैं। ये कैसे हो गया? वो आपसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम। ये जब बोल रहे हैं तत्वमसि, उसका तो डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि तत् जो है ईश्वर जो है वो त्वम है, तुम ही हो। बताइए मॉर्निंग क्लास वाले लोग, यस, उनको अब तो आपको ठीक। क्या करना है, इन्हें ये जो पैल्विक है नहीं, ना लेकिन इसको हम समझ अंदर नहीं की पाते हैं। हाँ। हम ईश्वर के अंश है, जीवात्मा, हम्म। लेकिन जो हमें समझ में नहीं आते हैं, हम खुद फिर को हम नहीं कैसे अंश हुए? अगर हमें समझ में नहीं आता तो फिर तो हम अल्पज्ञ हुए, वो सर्वज्ञ हुए, कुछ तो अलग अलग हो गए। कैसे हम एक हुए? क्लियर करिए, सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करिए। कैसे हम बोल सकते हैं कि वो है? हम हमारे लाइफ को लेके इतने परेशान हैं, वो तो दिखता ही नहीं है, तो हम कैसे इक्वल बोल सकते हैं लोग? अम्मा परमात्मा विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी ये अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं, पर हमारे प्रॉब्लम्स भी अलग अलग रूप से प्रकट होके हमारे पीछे लगे रहते हैं, वो तो छोड़ते नहीं है। और वो ईश्वर जो है प्रॉब्लम में रह के भी फंसता नहीं है, सब कुछ ऐसे उसके कंट्रोल में है। आप क्लियर करिए अम्मा। देखिए मैंने पहले भी बोला था, जीव जो है उसके कंडीशनिंग के साथ में है, ईश्वर उपाधि। हाँ वो भी उसके कंडीशनिंग के साथ में है। तो ईश्वर और जीव जो है जब कंडीशनिंग के साथ में होता है, तब कभी भी उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि जीव इज इक्वल टू ईश्वर, क्योंकि जीव है वो उपाधि के साथ में, अपने कंडीशंस के साथ में है, उसकी बॉडी के साथ में है, उसके सारे लिमिटेशंस के साथ में है, उसकी लिमिटेड सोच के साथ में है, उसकी इंद्रियां सब कुछ लिमिटेड है, खाना पीना लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। वैसे ईश्वर जो है, जैसे अब हम मैंने कहा, तो पूरा माया शक्ति के साथ में है। तो माया शक्ति जीव के पास में अज्ञान रूप से है, माया शक्ति वहां पे जो है पूरे माया, पूरी शक्ति उनके पास में है। वो मायापति हैं, हम माया दास हैं। तो वो ईश्वर जो है वो माया के साथ होके माया का यील्डर, यील्डर जानते हैं ना, माया को घुमाने वाला, माया का पति बन के वो बैठा है। हम जो है माया के अंडर में होके हम माया के दास बन के बैठे हुए हैं। हम इक्वल हो ही नहीं सकते। जब वहां से वो अपनी कंडीशनिंग छोड़ेगा और हम जीव रूप से अपनी कंडीशनिंग हटाएंगे, तो जो अंदर में जो एसेंस है ना,
वो एक ही है। नारियल का छिलका दोनों तरफ से निकाल दीजिए, उधर भी नारियल बचेगा, इधर भी नारियल बचेगा। पानी, नारियल में जब थोड़ा बहुत पानी आता है वो भी एक ही जैसा है। सब एक ही है। पर अगर छिलके के साथ में लिया आपने तो फिर दोनों इक्वल नहीं। कंडीशनिंग जैसे ही अपनाया, उसने अपने ऊपर लिया, वैसे ही दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये चीज हमेशा बार बार बार, शोधन किसको बोलते हैं हम? वो एसेंस में जाना। शोधन मतलब साफ सफाई करना। तो शोधन, जैसे हम त्वम पद शोधन कर रहे हैं, मतलब हम जो है एसेंशियल नेचर हमारा, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम कौन है। क्या हम ये शरीर है? नहीं। अन्नमय कोश है? नहीं। क्या हम प्राणमय कोश है? नहीं। तो पंच कोश भी नहीं है हम 3 शरीर भी नहीं है, हम अवस्था त्रय भी नहीं है। क्या हम जागृत अवस्था में? नहीं। क्या हम स्वप्नावस्था वाले हैं? नहीं। क्या हम सुषुप्ति में है? नहीं। फिर हम कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप यस्तिष्ठति स आत्मा। जो सच्चिदानंद स्वरूप से जो है वो है आत्मा। वो अंदर जब बाहर से निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया, अंदर जो बचा, जैसे आप लोग केले के थोर की सब्जी बनाते हैं ना, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते हैं, अंदर से एक ट्यूबलाइट निकलता है। ट्यूबलाइट ही होता है ना, ऐसा ट्यूबलाइट निकलता है, फिर उसको काटते हैं। तो वो जो अंदर है वो सार है। बाहर लेयर्स 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 लेयर्स, प्याज हो गया, जो भी है, हम बाहर से लेयर निकालते रहते हैं। वैसे अंदर जो है एक्चुअली जो केले का निकलता है वो हमारा सार है। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग जो भी ऊपर में हमने चढ़ा के रखा है अपना इतना सारा कंडीशनिंग, जैसे ही हम उसको निकालेंगे, अंदर जो बचेगा वो है हमारा असली रूप। उसको हम बोलते हैं शोधन। किस चीज का? त्वम पद शोधन। और ऐसे ही इसी तरह से तत्पद शोधन भी होता है कि वो जो ईश्वर है उसका हम असली रूप तो जाने क्या है। क्या वो एक्चुअली ईश्वर ही है? नहीं, वो ईश्वर बनता है। कैसे? माया शक्ति से। माया से बनता है वो। तो माया अगर नहीं होगी तो फिर वहां पे वो ईश्वर भी नहीं होगा। इसीलिए सारे के सारे भगवानों के साथ में उनकी माया शक्ति लगी हुई है। कौन है उनकी माया शक्ति? इधर नारायण जी की लक्ष्मी माँ है, इधर शिव जी की दुर्गा माँ है, इधर ब्रह्मा जी की सरस्वती माँ है। सबके साथ में उनकी माया शक्तियां हैं। तो जब हम उनके वहां से माया भी हटा देंगे तो जो उनका स्वरूप है और जो हमारा स्वरूप है वो हमारा एक है। इसलिए अंश मत बोलिए। वो जो अंश है ना उसको हम लोग को ठीक ठाक समझना पड़ेगा। अभी इसके बाद 15 चैप्टर आएगा तब देखेंगे ये अंश किस रूप में बोला है। ठीक है, जो ये सांख्य वाले हैं, दूसरे फिलोसफीज वाले, वो उसी श्लोक को कोट करके बोलते हैं हम अंश है। हम ऐसे अंश हैं कि पूरा का पूरा ही हम वही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से क्या निकलेगा? सिर्फ पूर्ण ही निकलेगा। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण से पूर्ण को, पूर्ण में से पूर्ण को निकालने के बाद में पूर्ण ही बचेगा। पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णमिदम। अदर्स जो शब्द है वो पास के लिए, सॉरी इदम जो है पास के लिए, अदर्स जो है दूर के लिए। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा। पूर्ण को निकालने के लेने के बाद में भी पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण में हम कुछ ऐड करेंगे तो भी वो पूर्ण ही रहेगा। वैसे ही हम भी पूर्ण हैं एसेंशियल रूप में। हमारा जो एक्चुअल तात्विक रूप है हमारा वो है पूर्ण। पर अभी हम बने हैं क्या वैसे? हम अभी नहीं। हम तो अभी हमको लगता है कि बाप रे हम तो कटे फटे से, सटे से, इधर उधर से, गिरे हुए से हम जीव हैं एक, जो बार 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 दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं। वहां से हम धक्का खाते हैं, फिर इधर से मुक्का खाते हैं, कुछ भी हम खाते पीते ही रहते हैं। जब तक हम वो पंचिंग बॉक्स बने रहेंगे ना, हमको पंच करते रहे, संसार पंच करते रहेगा। पंचिंग बॉक्स देखा है ना, जो बॉक्सर होते हैं वो लोग पंच करते हैं ऐसे, ठुक 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 ठुक। तो हम भी पंचिंग बॉक्स बने हुए रहेंगे तब तक। हम जब तक अपना नेचर नहीं जानेंगे, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तो सारे के सारे जितने भी हमने ऊपर से चढ़ा के रखे हैं रंग बिरंगे चीजें,
अपने ऊपर से उसको निकाल के 2 मिनट के लिए सोचने का प्रयास करिए कि हम कौन हैं। सब कुछ हम ये गुणों का ही खेल है और कुछ नहीं। तो ये चीज था। हमने चैप्टर 2 में हमने ये याद रखिएगा, चैप्टर 2 में त्वमपद शोधन हुआ, चैप्टर 7 में तत्पद शोधन हुआ था। यही गुणत्रय विभाग, गुणत्रय के बारे में बात किया था, त्रैगुण्य गुणमयी। तो यहाँ पे इसीलिए, और ये 20, अब इसका जो लिंक है ना यहाँ पे कि ये शुरू हुआ जो 14th चैप्टर, इसका लिंक क्या है? तो इसका लिंक है 21st श्लोक। देखिए आप लोग 13th चैप्टर का 21st श्लोक क्या बोल रहे हैं? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भोंगते प्रकृति जान गुणान। ये जो पुरुष है, ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो पुरुष है, वो कैसे हो गया है? वो प्रकृतिस्थ हो गया है, प्रकृति में अपने आप को, प्रकृति से बंध गया है, प्रकृति में अपने आप को पूरी तरह से उसने क्या किया, क्या बोले, प्रकृति में वो पूरी तरह से अपने आप को उसने भुला दिया प्रकृति के कारण। अब क्या हुआ? भोगते प्रकृति जान गुणन, और उस प्रकृति का वो भोग कर रहा है। जब वो प्रकृति को भोग कर रहा है, उसी से ही कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब वही कारण बनता है। किसके कारण? गुण संगों से, गुणों के संग के कारण। गुणों का जो ये संग हो गया ना उसका, अब प्रॉब्लम सारी शुरू हो गई। यहाँ से ही ये वाला चैप्टर शुरू होता है कि कारणम गुण संगोस्य। ये गुण जो है ये क्या है? ये गुण का संग होता कैसे है? क्योंकि ये गुणों के संग के कारण ही आज हमारी ये स्थिति हुई है। हमारे बारे में बोल रहे हैं, हम कैसे फंसे हुए हैं। हम छोटी छोटी चीजों से अफेक्टेड होते रहते हैं। एक चीज गड़बड़ हो जाए ना दिनचर्या में, हमारा सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक एक छोटी सी चीज चाहिए। सुबह चाय बनाने के लिए गए, किचन में गए और देखा कि अरे चाय ही खत्म हो गई। पूछेंगे आखिरी किसने बनाया था, आखिरी किसने बनाया था, और बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था। बस सुबह सुबह से ही महाभारत शुरू कर दी, दिमाग खराब। ये क्या हुआ? ये एक चीज से हम लोग जो ऐसे फंसे हुए हैं ना, वही यहाँ पे बोला है कि ये गुण संग, गुणों का संग होने से ही हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये वाला जो श्लोक है ये बता रहा है कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, ये दोनों के दोनों, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है मिक्स होने के लिए। ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ईश्वर इन दोनों को करता है। अब यही चीज सांख्य वाले जो है वो बोलते हैं कि पुरुष जो है वो मिलाता है दोनों को। हम ये नहीं बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको हम देखेंगे, पर हम पहले थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं फटाफट इसकी क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो श्लोक है उसमें प्रतिज्ञा वाक्य है। भगवान ने प्रतिज्ञा वाक्य लिया है। प्रतिज्ञा वाक्य मतलब क्या, क्या बताने वाले हैं पूरे पूरे चैप्टर में, वो क्या बताने वाले हैं इस पे। तो महिमा जो है ज्ञान की, मतलब फलश्रुति ये दी है। परम भूय प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बताऊंगा। ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिम इतो गताः। परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो वो क्या है? वो फलश्रुति दे रहे हैं, फलश्रुति, वहां पे फलश्रुति दी गई है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ रहें और वहां पे उस व्यक्ति को पूरी तरह से जाने ही ना, क्या होगा? उसके साथ रह के भी कोई फायदा नहीं होगा, हमको कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए महिमा जानना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के साथ भी बहुत लोग रहे, पुण्य आत्माओं के साथ बहुत लोग रहते हैं, पर क्योंकि फल पता, महिमा नहीं पता होती, इसलिए फल नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 9 में भी अगर आपको याद हो तो फलश्रुति जो है वो दिया गया था, वहां पर भी भगवान ने फर्स्ट और सेकंड श्लोक में। 9th वाला चैप्टर देखिए, फर्स्ट और सेकंड श्लोक, उसमें भी भगवान ने ये बोलते इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामनसूयवे
ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो यहाँ पे भी भगवान जो है यही बता रहे हैं, हमारा जो जीवन है उसमें हम लोग को लॉस नहीं होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। भगवान नहीं चाहते कि हमारा जीवन तो हमको हमारा व्यतीत हो जाए ऐसे ही और हम कहीं ना कहीं पे हानि में रहें, लॉस में रहें। ठीक है, तो हमको अगर गीता की महिमा पता नहीं है तो फिर क्या है, हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, बहुत दुर्भाग्यवान है अगर हमें गीता के बारे में उसकी महिमा नहीं पता है तो। फिर सेकंड श्लोक में भी उन्होंने कहा कि वो कौन है ऐसा व्यक्ति, वो क्या होता है उस व्यक्ति को, इदम ज्ञानोपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता। अरे बाप रे, वो मेरे जैसा बन जाता है, मेरे धर्म जैसा बन जाता है। और फिर क्या होता है, और वो सर्गे पे नोपजायते, फिर से उसका जन्म नहीं होता है। ये क्रिएशन होता रहेगा पर वो उसका जन्म नहीं होगा। इतना बड़ा फल दे दिया भगवान ने, क्या किस चीज का, इस ज्ञान का जो वो बताने वाले हैं। इस ज्ञान को अगर वो ले लेता है कोई भी व्यक्ति तो उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा और प्रलय के समय में भी और पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, फिर थर्ड और फोर्थ श्लोक में क्या है, संयोग किस चीज का, पुरुष और प्रकृति का, ये बता रहे हैं भगवान। संयोग होता है मम योनि महद ब्रह्म, किस तरह से पूरा भगवान जो है यहाँ पे महद ब्रह्म वर्ड यूज करते हैं, हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ एक एक लाइन में बता के आगे खत्म करूंगी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे महद ब्रह्म, वही जो प्रकृति बार बार भगवान बोलते रहते हैं। उस जो चैप्टर में 13 में उन्होंने प्रकृति बोला, फिर चैप्टर 9 में उन्होंने माया बोला, उसी को यहाँ पे महद ब्रह्म बोल दिया, महद ब्रह्म। तो महद ब्रह्म जो है भगवान बोल रहे हैं कि मैं गर्भाधान करता हूँ। अच्छा, अब गर्भाधान करते किसको, बोले प्रकृति में, या फिर यहाँ पे महद ब्रह्म उस चीज का बोल दिया है। तो वही रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम गर्भाधान कर रहे हैं। और गर्भाधान करके क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जीव जो है वो बन जाते हैं। जैसे एक माता कंसीव करती है, गर्भित होती है, और उसके बाद में पिता जो है वो अपने बच्चों को देख रहा है, उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग लें, हमने मूंग को या फिर हमने चने को हमने सोक किया, रात में हमने भिगो के रखा तो कैसे फूल जाता है। तो वहां पे पानी जो है वो चने को गर्भित कर रहा है, समझ। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे जो चेतन है वो प्रकृति को, मतलब जड़ को, चेतन जो है वो जड़ को वो गर्भित कर रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा संसार आता है। फिर से जो चेतन है वो जड़ को, प्रकृति को गर्भित कर रहा है और उसी से ही पूरा का पूरा संसार निकल के आया है। फिर चौथे श्लोक में बोलते हैं मैं पिता हूँ, मैं किसका, पूरे जगत का। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। मैं बीज प्रद पिता हूँ, मैं ही हूँ जो कि सब में बीज रूप से मैं बीजारोपित कर रहा हूँ सब में, और मैं ही जो हूँ सब में से बहुत निकल के बन के आ रहा हूँ। फिर 5th to 9th, ये क्या है, यहाँ पे पूरा त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों के बारे में बताया। 5 से लेके 9th तक श्लोक तक उन्होंने बताया प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है, पूरी त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों के बारे में यहाँ पे बताएंगे 5 to 9। देखिए हम लोग को पूरा चैप्टर ऐसे समरी भी आना चाहिए, एक एक श्लोक डिटेल में भी आना चाहिए, और फट एक एक लाइन में बोलना भी आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उस पर हमारा ग्रास्प होल्ड हुआ है। तो इसीलिए समरी जानना जरूरी है। तो प्रकृति जो है वो कैसी है, त्रिगुणात्मिका, और सारे के सारे जो भी 3 गुण हैं
वो कैसे हैं? वो 3 गुण हमको बांधने वाले हैं। निबध्नन्ति, बांधने वाले। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम, हमें हम लोग को बांध के रखते हैं, हमको निकलने नहीं देते, ये रस्सी की तरह है। सत्व गुण भी, बोले हाँ सत्व गुण, हमने तो सोचा था सत्व गुण बहुत अच्छा होता है, सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। सत्व गुण भी बांधता है, सारे गुण बांधते हैं। फिर 9th में क्या बोला? 5 to 9 हो गया। 9th पे जो है समरी है कि कैसे राजसिक जो है कभी कभी तामसिक बन जाता है, तामसिक जो है कभी कभी राजसिक बन जाता है। इस तरह से एक दूसरे में वो लोग आते जाते रहते हैं। 10th वाले में क्या बताया उन्होंने? एक जो है हमेशा तीनों गुणों में एक डोमिनेट करता रहता है। सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सम भाव में नहीं रहते हैं, उनमें से तीनों में से एक कोई डोमिनेट करता है दूसरे दोनों पर। और उससे ही हम लोग को उसका नेचर समझ में आता है। तो गुण जो है उसको हम कैसे समझेंगे? ले गुणों को समझने के लिए गुण जो है वो कार्यानुमेय है। मैंने कहा ये शब्द यूज किया है, मेरे ख्याल से दक्षिणामूर्ति में चल रहा है। कार्यानुमेय मतलब क्या? कार्य से उसका अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं कार्यानुमेय। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं अभी, हम लोग को कैसे पता चलेगा? हम लोग लाइट, हम लोग हाथ लगा के देखेंगे कि अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, शॉक लग जाएगा। फिर कैसे पता चलेगा? अरे अब जलाओ, अगर वहां पे ट्यूबलाइट या बल्ब जल जाता है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब है। अगर नहीं चल रहा है तो नहीं है। तो हम कार्य से, उसके इफेक्ट से हम लोग जान सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही सारे के सारे गुण, जितने भी गुण हैं वो सारे कार्यानुमेय हैं। कार्य से हम लोग उसके उसको जान सकते हैं कि वो चीज है, वो दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए ये जो है हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए हमको इसके इफेक्ट को जानना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो हमको सिचुएशन जब हम लोग समझेंगे ये सिचुएशन किस लिए आई है, कौन सा गुण अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको हम लोग को ठीक करना है। जैसे कभी कभी माइंड बहुत राजसिक हो जाता है, एक अलमारी ठीक करने जाओ, एक अलमारी, उसका पहले सोचेंगे अरे आज ना संडे है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक शेल्फ, अलमारी का एक शेल्फ ठीक करें। एक शेल्फ हमने ठीक किया, ठीक करते करते हमको लगा अब रजस चढ़ गया, हमको लगा कि हम लोग और 2-3 ही तो और बाकी हम कर लेते हैं, 2-3 ही बाकी है, पूरा अलमारी ठीक हो जाएगा। फिर हम वो 2-3 कर लेते हैं। 2-3 करने के बाद में पड़ोस वाली अलमारी भी दिखती है, बोले इसको ये जितना बाहर निकला इसको तो उसमें जमाना है, तो वहां पे भी हम लोग निकालना शुरू करते हैं धीरे धीरे। और फिर बाहर से बच्चे लोग चिल्लाएंगे, मम्मी खाना दो, टाइम हो गया, दोपहर हो गई, आप सुबह से लगे हुए। हाँ 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 कर रहे हो, कितना बज गया? 3 बज गया, अभी तक खाना, आप किचन में ही नहीं घुसे, अरे सुबह से हम इसी में लगे हैं। हाँ चलो बाहर से ही मंगवा लो, आज अभी टाइम नहीं है, इसको आज पूरा खत्म ही कर देते हैं। तब जब ऐसा होता है, जब गुण चढ़ जाता है, एक चढ़ गया आज, कौन सा? रजस चढ़ गया पूरी तरह से, उसको अब सत्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम सिचुएशन को जानेंगे बाहर की ये जो है मेरा रजस चढ़ा हुआ है अभी, तो रजस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को सत्व लाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, राजसिक होते 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 पता है कहाँ जाते हैं हम तमस में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे पूरा हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। हम इतने थक जाएंगे, हमको लगेगा कि चलो अब सो जाओ, सब कुछ बंद करो, जल्दी से कहीं से कुछ मंगवाओ या फिर उबला हुआ बॉइल्ड आज खा लो, खा पी के अब बस बिस्तर ही दिखाई दे रहा है। हम आज बाहर गए थे तब भी ऐसे ही हुआ, घर में आ गए, इतना रजस, बाहर 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 बाहर, और बाहर धूप भी थी आज तो भयंकर, आज तो सूर्य देव ने पूरा वोल्टेज ऑन रखा था, पूरा 440 वोल्टेज था पूरा। और फिर घर में आके तो सीधा बस दिखता है ठंडा, कोई पानी पिलाए, जो भी कुछ बनाए सब लेके आ जाओ, फ्रिज में से सारा निकालो, खा के बस हमको बिस्तर दिखता है। तमस हो गया, रजस हुआ, जिसके बाद तमस हो गया। तो इसको भी अगर हम बाहर की सिचुएशन को हम लोग देख के हम लोग जान लेंगे कि अच्छा ये रजस है, तो इसी को बोलते हैं कार्यानुमेय। कार्य से हम अनुमान लगा के हम उसको वहां कंट्रोल कर सकते हैं।
यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं 10th में श्लोक में, कि अगर हम लोग देख ले, हम लोग जान ले कि कोई गुण जो है उसका क्वालिटी क्या है, कैसे चलता है, वो क्या करता है, बस हम जान लेंगे, उसके बाद हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। हम शुरू से ही बोल देंगे अपने मन को, देखो आज संडे है, तुमको पूरे टाइम ये अलमारी जमाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। अलमारी में चूहा बनोगे क्या अगले जन्म में, अलमारी में बैठोगे नहीं। तो तुमको गीता भी पाठ करना है, तुम्हारा दूसरी उपासना भी है, वो सारी की सारी चीजें करने के बाद अगर फिर से टाइम मिले रात में तो तुम बैठ जाना, पर पहले अब दूसरा काम करो, अच्छे से खाना बनाओ, खाना भी जरूरी है शरीर के लिए, अच्छे से बनाओ उसको, वो जाओ वहां से उठो, जैसे उठेंगे तो जब हमको पता रहेगा ये गुण कैसा है, पहले से ही हम आगाह करके रखेंगे अपने मन को, अलर्ट, अलर्ट होना बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ, फिर ये 11th से लेके 13th श्लोक जो है ना, 11th to 13th, ये हुआ कि हाउ टू यूज सम गुण, उसको हम यूज कैसे करें, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ लाएं, जो अनअवॉइडेबल, जो हम जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे तमस हुआ, रात में नींद आएगी या करने का मन नहीं कर रहा है, वो जाएगा ही नहीं, वो आएगा ही, तमस आएगा ही, पर उसको हम लोग यूज तो कर सकते हैं ना, तमस के गुण को, क्वालिटी को। वो हमारी साधना होनी पड़ेगी कि वो हमको कैसे यूज करना है, कि हम लोग समय से सो जाएंगे, जितना हमारा तमस है उसको पूरा एग्जॉस्ट करेंगे, ताकि हम फिर से, जैसे ही तमस एग्जॉस्ट हो जाता है वो सत्व को बढ़ा देता है, ये उसकी क्वालिटी है। सत्व बढ़ जाएगा तो हमको अच्छे से सुबह हमारा माइंड फ्रेश 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 रहेगा। तब क्या करेंगे हम, तब हमको फिर से हमारा मेडिटेशन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, कोई कोई योगाभ्यास करता है। तब बहुत ज्यादा बक 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 ना करें। अगर वॉक पे भी जा रहे हैं, अपनी जप माला लेके जाइए, सुबह का टाइम है, सत्व गुण बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहता है उस समय, उसको यूज करिए। कुछ एक श्लोक ले लीजिए, उसी को बार 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 रिपीट करते करते वॉक करिए, यूज करिए। बहुत ज्यादा उस समय बोलना चालना ये सब, क्योंकि फिर से वो रजस में चला जाएगा, नहीं तो बहुत एक्टिविटीज का मत सोचिए अभी। हाँ ठीक है, हम सब सब सारी चीजें हम 8 बजे के बाद सोचेंगे, 8 बजे का टाइम तक हम पूरी तरह से हम जो है सात्विक होके ही रहना चाहते हैं। तो जो चीज अनअवॉइडेबल है उसको कैसे यूज करना है यहाँ पे बताया गया, क्योंकि हमको तीनों ही गुण चाहिए। देखिए एक मजेदार बात ये है, ये तीनों ही एक दूसरे के अलावा रह नहीं सकते, ये जहाँ पे भी रहते हैं एक साथ ही रहते हैं, पर इनका प्रपोर्शन वेरी होता है। प्रपोर्शन, जैसे हम लोग सुबह बहुत सात्विक हुए, तो ये नहीं है कि 0 हो गया तमस और 0 हो गया रजस, ऐसा नहीं होगा। तमस भी है 1% 2%, रजस भी है 5% 6%, दोनों ही बैठे हुए हैं अपने, कम है प्रपोर्शन। तो जहां पे भी कोई गुण रहेगा ये तीनों साथ में ही रहेंगे। अगर आपको तमस दिखाई दे रहा है तो वहां पे भी सत्व है जरूर। देखिए कोई बहुत बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी हो, बहुत बहुत खराब काम किया हो उसने, पर उसका अगर बच्चा उसके सामने आएगा, उसको गोद में बिठा देंगे तो उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगा कि नहीं, उसका अपना बच्चा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पर भी ये तीनों साथ में ही रहते हैं, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा गुण जो है कैसे आ रहा है। जब रात में हम सो जाएंगे सुबह हम बहुत फ्रेश होके उठेंगे, तो हमारा सारा का सारा, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी इन तीनों गुणों के आसपास ही रिवॉल्व होती है। ये मजेदार बात है, ये तीनों ही जो है हम लोग को बनाते हैं। आज जो भी कुछ हम लोग इसी के, इन तीनों के कारण ही हैं। ये तीनों का ऊपर नीचे कुछ, कभी कुछ हो जाता है, कभी ज्यादा कुछ बढ़ जाता है, और इसीलिए हम लोग कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तब शायद वो गुण जो है वो सुटेबल नहीं है हमारे लिए, राजसिक है या तामसिक है कुछ है, तो सात्विक गुण हमारा उस समय नहीं है, तो हम लोग गलत गड़बड़ डिसीजन ले लेते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो है 11th से लेके 13th श्लोक में यही हमको बताया कि कैसे हम लोग एक एक अलग अलग गुणों को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। सत्व गुण को हम कैसे यूज करें ताकि तमोगुण भी हम यूज कर पाए। सत्व गुण को हम इतना ज्यादा यूज कर ले, देखिए बहुत ज्यादा आप जप करने बैठे
क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आदत नहीं है, एग्जॉस्ट हो गया पूरा, डायरेक्ट तमोगुण में जाएंगे। नींद नहीं आती, आएगी जब चैंट करने बैठी है, कुछ भी करने बैठी है। सत्वगुण मतलब अब एग्जॉस्ट हो रहा है, फिर से सत्वगुण को बढ़ाना है। तमोगुण को अगर हम लोग एग्जॉस्ट कर लेंगे तो हम सत्व में जाएंगे। रजोगुण को एग्जॉस्ट कर लेंगे तो हम तमोगुण में आएंगे, तमोगुण को एग्जॉस्ट कर लेंगे तो सत्व में जाएंगे। तो हमको ये सारे के सारे जब हमको पता चल जाते हैं, अच्छा से हमने रेस्ट ले लिया, तमोगुण हमारा एग्जॉस्ट हो गया, तो अपने आप हमारी सुबह एकदम फ्रेश होके माइंड उठता है। उस समय हमको सत्व को यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको प्री प्लान करके हम रख सकते हैं, अपने नेचर को पता करके। कितनी अच्छी बात है, देखिए भगवान ने कितना अच्छा बताया है हम लोगों को सारी चीजें। तो हम लोग अपने माइंड को अच्छे से पहले से ही जान सकते हैं, ताकि रजोगुण आए तो हम तैयार रखें कि जब रजोगुण आएगा हम ये काम करना है हमको। अभी मन नहीं करना है ना, जब करेंगे तब, जब आएगा तब करेंगे। जैसे कल रात को ही मैं यहाँ पे थी, सब लोग चले गए, 7 बज रही होगी तब। तो दिन भर कल पानी नहीं था, मोटर का काम हुआ, ये हुआ यहाँ पे हमारा पंप जल गया था, तो सारा पंप, तो सारा किचन डाइनिंग हॉल सब कुछ बहुत गंदा, ऐसे अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ था। फिर मैंने डिसाइड किया अब मुझे रजोगुण को लाना है कुछ भी करके। तो मैं अच्छे से पहले तो नहाई धोई, और अच्छे से ऐसे भजन चलाए, ऐसे गाने चलाए जिसमें खूब रजोगुण हो, और फिर मैं काम पे लग गई। काम पे लग के पूरा सब कुछ एक बार में, रजस बढ़ जाता है तो फिर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। फिर वो 11 बजे तक सारा का सारा सब काम हो गया, सारा किचन, सब डाइनिंग रूम, गुरु स्वामी जी वाला रूम, सब कुछ एकदम ठीक ठाक सब जमा उमा के फिर से सब कुछ आ गए, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, दिमाग खाली हो गया, ठंडा हो गया। उसके बाद अपने आप वो जो रजस है एग्जॉस्ट होके तमस में चला गया। ये हमको ऑर्डर कर, हमको आना पड़ेगा कि हम किस गुण को ऑर्डर कर सकते हैं। ए तमोगुण अभी आओ, ए तमोगुण अभी जाओ, ए सत्वगुण आओ, अभी हमारे साथ में इतनी देर तक रहो। जब माइंड को हम लोग जान लेंगे ना, कोई भी एक्शन को, एक्टिविटी को हम जान लेंगे, हम ऑर्डर कर सकते हैं उसको, आओ जाओ। नहीं तो फिर वो हमको ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर करने लग जाएंगे। अगर हम उसको काम नहीं देंगे, ठीक ठाक काम नहीं करवाएंगे, हम गड़बड़ काम करवाएंगे, तो वो ऑर्डर करेंगे। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी थे। तो एक सेठ जी से मिलने के लिए कोई व्यक्ति गया, तो उनके घर में गया, तो अ, वो जो सेठ जी थे उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, गेस्ट से पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, बताइए गर्म लेंगे ठंडा लेंगे। तो वहां पे उनका सर्वेंट भी पीछे खड़ा हुआ था। तो सर्वेंट बोला कि ठंडा वंडा कुछ नहीं मिलेगा, गरम बताइए पीना है तो मैं बना देता हूँ। तो उनको एकदम से धक्का लगा कि ये तो घर का सर्वेंट है और इस तरह से बात कर रहा है। फिर गरम लेके आया, चाय वगैरह लेके आया सामने। तो वो सेठ जी बोले कि थोड़ा बिस्किट या कुछ तो साथ में दे दो, ऐसे कैसे सिर्फ तुमने यही दे दिया, बोले खुद ढूंढ के जाके खुद ढूंढ के लेके आओ, मुझे मत बोलो कि क्या लाना है क्या नहीं लाना। अब तो एकदम शॉक्ड हो गया कि इस तरह से बात कर रहा है। फिर जब वो अंदर गया सर्वेंट, तब इन्होंने सेठ जी से पूछा कि आप एक बात बताइए तो, आपने क्या कुछ गलत काम करवाया है इससे? क्योंकि आपने कुछ गलत काम करवाया होगा इससे, तभी उसके पास में इतनी पावर है आज कि वो आपको दूसरों के सामने भी और ऐसे भी आपकी बात नहीं मानता है, और वो आपके ऊपर आपका सेठ बन के बैठा हुआ है। तब उस उन्होंने, सेठ जी ने बोला, हाँ मैंने बहुत सारे गलत गलत काम करवाए हैं, और उसी से करवाए हैं। किसी स्त्री से मिलना हो, बोलना हो, बातचीत करना हो, तो मैं इसी को भेजता था कि जाके पूछ के आओ, बात करके आओ। नहीं, इसीलिए अब जो है, अब वो मुझे चलाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे का वीक पॉइंट्स पता है। और अब मैं कुछ बोलूंगा तो वो सबको जाके बता देगा, मेरी पूरी फैमिली में बता देगा। ऐसे ही है ये रजोगुण। अगर हम इनको ठीक ठाक अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हम इनको बहुत ज्यादा छूट दे देंगे, तो हमारे सेठ बन के ये बैठ जाएंगे और हमको चलाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इनको जाने। फिर 14वें से 6 बज गए, ये देखिए 14 से 18 तक
ने कहा कि कैसे वो अलग 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 लोकों में जाता है। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग गुणों का उसको अलग अलग लोकों में लेके जाता है। इसमें सदसद योनि जन्मसु भी था ना 13th वाले श्लोक में, वैसे ही यहाँ पे भी है कि वो सत और असत योनि में 21st श्लोक में देखे 13.21। वैसे असत और असत लोकों में या फिर ऊपर नीचे के लोकों में वो प्रोपेल मतलब उसको पुश कौन करता है, ये गुण, ये गुण ही करते हैं। अभी आज कोलकाता में जो भी कुछ हुआ उसको प्रोपेल, उसको पुश किसने किया, उसका माइंड वैसा घिनौना किसने बनाया, तामसिक गुण नहीं बनाया तो किसी कौन बनाया। तो गुण जो है वो हमसे पुण्य का काम भी करवाते हैं, पाप का काम भी करवाते हैं, डिपेंड करता है कि कौन करे। तो 21st श्लोक जो है वो बताता है कि गुणातीत का क्या गुण है। गुणातीत मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका प्रॉपर्टी क्या है। फिर 22 से 25 ये जो श्लोक है इसमें भी यही सारी चीजें बताई गई हैं, तो इन्हीं के बारे में 22 से लेके 25 भगवान जो है वो सारा बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को क्या लिंग है, लिंग मतलब इंडिकेटर कौन है, कैसे हम लोग जाने उसको, और कैसे वो रहता है, सारा का सारा ये सारा प्रॉपर्टीज ही बताई गई है 22 से 25 तक। किसकी, यानी कि गुणातीत। 26 में बताया गया है कि जो अव्यभिचारी भक्ति होती है, अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी मतलब अनन्य भक्ति, जो दूसरे के तरफ लीन नहीं हो रही, जो सिर्फ भगवान एक ही है हमारे, आई हैव ओनली वन, हमारे पास में सिर्फ एक ही है, एक ही इच्छा है, एक ही हमारी, एक ही है हमारे, सब कुछ एक ही है, एक ही में निष्ठा है, वो ये सारे के सारे गुणों को वो क्रॉस करके आगे निकल जाता है। अव्यभिचारी भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है कि मैं एक ही को सुख देना चाहता हूँ, एक ही से सुख लेना चाहता हूँ। बहुत सुंदर ये एक फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, जब कोई व्यक्ति एक ही का होके रहना चाहता है, बहुत 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 सुकून, बहुत सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट और बहुत डिविनिटी आने लगती है उसमें। और जितना बड़ा वो व्यक्ति होगा, गुरु हुए, भगवान हुए, उतनी ज्यादा उसके अंदर शक्ति, आत्म शक्ति आने लगती है कि वो इन तीनों गुणों को अपने कंट्रोल में रखना शुरू करता है। तो ये व्यभिचारी वृत्ति जो है उसका मतलब वो बहुत जगहों से वो आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। और ये अव्यभिचारी भक्ति कैसी है कि वहां मुझे आनंद मिले, दुख मिले, सुख मिले, टेंशन मिले, चिंता मिले, कुछ भी मिले, मुझे उसी एक ही जगह से लेना है। कोई व्यक्ति भी अगर उसको परेशान कर रहा है, वहां पे उस व्यक्ति के अंदर में भी वो यही देखता रहता है कि ये भी मेरे भगवान ने ही दिया हुआ है। वो किसी को लाता ही नहीं है जी, उसको उसको दिखता ही नहीं है कोई। जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है, वो घर में आती है, उसके घर में सास ससुर देवर ननद जेठ जेठानी सब लोग हैं, दादी सास ददिया सास ननिया सास, सारे के सारे लोग बैठे हुए घर में, पर उन सब से वो रिलेशन कहाँ किस लिए मानती है, अपने हस्बैंड के कारण। तो उसकी उसकी अव्यभिचारी भक्ति है अपने पति के लिए। वो सारों की सेवा तभी करती है जब अपने हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड खुश होंगे, इसीलिए उन लोगों को खुश करने का उसका इंडिविजुअल कुछ भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो इसको बोलते हैं अव्यभिचारी भक्ति। तो अव्यभिचारी भक्ति, ये अव्यभिचारी भक्ति से ही इन लोगों ने, गोपियों ने कात्यायनी माँ को प्रसन्न किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 27th जो श्लोक है वो बताता है कि ब्रह्म जो है वही ब्रह्म, इस प्रतिष्ठा, वो जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अमृतस्य अव्ययस्य च, वो ब्रह्म जो है वो प्रतिष्ठा है, मतलब वही सबस्ट्रेटम है पूरे के पूरे लोगों का, शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, सारी के सारी चीजों का प्रतिष्ठा, मतलब सबस्ट्रेटम कौन है, अधिष्ठान कौन है, वही ब्रह्म है। इसको हम लोग, ये समरी था फर्स्ट वाले श्लोक से, हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।